और अकेला मैडम का और इस अदारे का सबका, यहाँ के जितने जिम्मेदार हैं सबका शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। मेरे बीवी बच्चों की दुआएं लगेंगी आपको। ये तो आप किसी और को भी बुला सकते थे, आपने मुझे बुलाया कि अरे ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा जरूरतमंद है, इसको बुलाना चाहिए। ले लो बेटा, और फोटो रंगीन आना चाहिए, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट में है। नहीं, हम सही सही बोलते हैं, झूठ बोलने वाले का मुंह काला होता है। एक ये मेरे साथ दो प्रॉब्लम है, एक तो मुझे कम नजर आता है और दूसरे ये कि हम खुद कम नजर आते हैं, इसलिए हम ये देखने के चक्कर में न रहे हम। अब सिर्फ वो सुने, हम तो सुनने वाली चीज है, देखने वाली चीज है ही नहीं। आई मुझे तो नहीं कर पाया ना, इसके लिए माफी चाहता हूँ। एक मैं अपने परिचय के लिए 2 लाइन पहले पढ़ दूंगा आपको। लोग कहते हैं गंजा हूँ, काला हूँ मैं। तो एक को तो समझाऊंगा, अच्छी बोले बाबा। धीरे धीरे सबको समझना है। लोग कहते हैं गंजा हूँ, काला हूँ मैं। सही कहते हैं ना? आप देखिए मेरी माँ क्या कहती है, वो भी देखिए। लोग कहते हैं गंजा हूँ, काला हूँ मैं, माँ तो कहती है घर का उजाला हूँ मैं। माँ तो कहती है, देखिए माँ तो, मेरी माँ कहती है कि बेटा से सुंदर है तो मैं 100% प्योर सुंदर हूँ। हाँ, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक, आइए आपको मैं, लोगों ने अपने प्रेमिका के बारे में बहुत अच्छी अच्छी लाइन लिखते हैं, कविता लिखते हैं, और मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैंने जो लिखा वो आपको सुना रहा हूँ। मैंने अपने प्रेमिका के लिए कैसे लिखा। बूढ़ी होकर जवान लगती हो, बूढ़ी होकर जवान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो। बूढ़ी होकर जवान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो, और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो। लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो, और जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो। जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो, और जब फिर मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो। जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो। घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी, घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी, आज भी तुम जवान लगती हो। तो ये ऐसे लिखना पड़ता है, हालांकि मन बोल नहीं रहा था लेकिन मैंने लिख दिया, क्योंकि अपने को उनको हमार करना है ना, अपने साइड में लेना है, उनको पटाना है, तो इस तरीके से लिखना पड़ता है। आइए देखिए, हम घर से चलने लगे तो हमारे इकलौती पत्नी ने कहा, अच्छा कि वो एक ही होती है। तो उसने कहा रुकिए जरा मैं आपकी नजर उतार दूं। मैंने कहा ऐसी क्या खास बात है। बोले कितना बड़ा मजमा होगा, कैसा क्राउड होगा, न जाने कैसी कैसी नजर के लोग आएंगे, हो सकता है उन्होंने ऐसा पीस देखा ही ना, आपको तो नजर लग जाएगी। तो क्या की, मैंने क्या किया, लाएंगे फेयर एंड लवली वगैरह जिससे हमारी नजर उतार देगी। तो वो चेरी लेके आ गई। चेरी कौन सा पता आपको, वो बुट पॉलिश करते हैं जिससे, वो ले लीजिए। मैंने कहा ये क्या हुआ। बोले श्रोताओं को क्या समझ में आया आपने क्या लगाया है, मगर चमक तो आ जाएगी नहीं समझ रहे। कोई जरूरी नहीं कि आज समझ में आ जाए, आप कल भी समझ सकते हो। अभी इधर पूरा होगा कि इधर हाथ देने का, समझने का कल। हाँ देखिए, आदमी 3 बार हंसता है सर। पहली बार इसलिए हंसता है कि बात उसकी समझ में आ जाती है। दूसरी बार इसलिए हंसता है कि, पहली बार इसलिए हंसता है कि उसका बाजू वाला हंसता रहता है।
और दूसरी बार इसलिए हंसते की बात उसको समझ में आ जाती है, और तीसरी बार इसलिए हंसता है, मुझे पहले तो वो मुझे समझा भी नहीं पाती। तो हंसी का ऐसा है, आप समझने के चक्कर में ना पड़े। और कुछ लोग मुझे ऐसे बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देख रहे हैं, जैसे मुझे देख लेंगे तो उनको पुण्य मिलने वाला है। आई एक पतला दो लाइन हमने सब टीवी पर पढ़ा था, तो आजकल वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। एक 6 लाइन है वो, इंस्टाग्राम पे लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो हमारी आवाज ले ली है सब टीवी से, और उसके ऊपर वो वीडियो बना रहे हैं। तो 3,500 लोगों ने वीडियो बनाए और हर वीडियो 10 मिलियन के ऊपर चल रहा है। तो वो आप ताली बजा सकते थे, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। किस्मत ने किस हसीने का शौहर बना दिया, किस्मत ने किस हसीने का शौहर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया, अच्छा भला था साहब नौकर बना दिया। और शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, काला गुलाब था। शादी से पहले मैं भी तो काला गुलाब था, उसकी नजर ने दोस्त को गुलर बना दिया, उसकी नजर ने दोस्त को गुलर बना दिया। और पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, 18 लाख का, पहले मैं एक चेक था 18 लाख का, मैडम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया, मैडम की ख्वाहिशात ने चिल्लर बना दिया। देखिए इश्क जो है वो बहुत बड़ा आर्ट है, फलसफा है, भगवान की तरफ से दिया गया है, लेकिन आजकल बहुत चीप हो गया है। कोई कहीं भी इश्क कर रहा है, जिसको जहां जगह मिले वहीं इश्क कर रहे हैं। अभी हम बस में आ रहे थे तो बस के अंदर एक इश्क करना है, अभी मुंबई चौपाटी में गए तो वहां पे लोग इश्क कर रहे हैं। तो एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, मोस्ट एजुकेटेड आदमी, वो अपनी प्रेमिका को बार बार बोल रहा है, तुम तो मेरी जिंदगी की किताब, तुम तो मेरी जिंदगी की किताब हो, पुस्तक, तुम तो मेरी जिंदगी की किताब हो। तो प्रेमिका को गुस्सा आ गया, बोले क्या मतलब क्या है, ये किताब आज ही पढ़नी है? उसने कहा नहीं आज पढ़नी नहीं, आज तो मैं इंडेक्स देखूं इसमें कितने चैप्टर्स हैं कौन कौन से। ये पढ़ा लिखा आदमी ऐसे इसके कहता है। तो देखिए मैं इसके दो चार लाइन सुनिएगा। इश्क तो बेहिसाब कड़ा, हो गई एक लाइन, हो क्या? अभी आप क्या सोचते रहते हो, कहाँ हंसना है? अरे लाइन पूरी हंस दीजिए, समझने के लिए क्या समझना। इश्क तो बेहिसाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला, खुद को बासी कबाब कर डाला, और उसने पाँव रखा जो पानी में, पाँव रखा जो उसने पानी में, सारा पानी शराब कर डाला, सारा पानी अभी भीड़ में हमने ये शेर को पढ़ा तो एक साथ खड़ा हुआ, सुंदर भाई पानी शराब कर डाला नहीं, पानी खराब कर डाला। मैंने कहा बैठ जाइए, पैर उसने रखा था आपने, उसने पाँव रखा जो पानी में, सारा पानी शराब कर डाला। और ऐसा किसी के साथ ना हो, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब, अगला पिछला हिसाब कर डाला, अगला पिछला हिसाब कर डाला। देखिए आजकल के बच्चे बहुत फास्ट, कंप्यूटर एज के बच्चे, मेरे अपने जाति खुद के भी बच्चे हैं। नहीं हंसने की बात नहीं है क्योंकि मेरे नहीं हो सकते क्या। तो मैं सिंगल बार कर रहा था, मैं चाहता हूँ थोड़ा हाइट बढ़ जाए। तो मेरा सबसे छोटा बच्चा चला आया, उसने कहा बेटा पापा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा चाहता हूँ कि मेरा हाइट बढ़ जाए। बोले पापा आप ऑलरेडी लंबे हो रहे हैं, आपका हाइट बढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा आपको कैसे पता? मैंने देखिए ना सर, आपका सर बालों के बाहर आ गया। हमारे यहाँ जो ये टक्कल होते हैं ना, उसको चट्टान कहते हैं।
तो उसके ऊपर मैं आपको 2 लाइन से 4 लाइन सुनाता हूँ। ये जो पढ़ाई की बात हो रही है वो यहाँ की बात, इस संस्था की बात नहीं हो रही है, कि हमारे मालेगांव में क्यों है। बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, उस्ताद जरा सा भी परेशान नहीं है, उस्ताद के मस्तक पे कोई तान नहीं है। जैसा तेरे ससुर का है चट्टान चमकदार, चट्टान चमकदार, जैसा तेरे ससुर का है चट्टान चमकदार, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं है। अगर आप लोग मुझे देख सकते हैं तो शेर का मजा आएगा। कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर। अच्छा, आप लोग कटरीना के हो रहे हैं। कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान नहीं, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान नहीं है। तो हमारे बच्चे की बात हम बता रहे थे, अभी उसका एग्जाम शुरू था तो उसको एक निबंध लिखना था, एस्से लिखना था, मजमून लिखना था। तो उसने क्या करा, भैंस के ऊपर एक मजमून, एक निबंध याद कर लिया कि भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस के 2 कान होते हैं, भैंस की 2 आंख होती है, भैंस दूध देती है, भैंस चारा खाती है। मैंने क्या जरूरी है कि भैंस के ऊपर ही निबंध लिखने पड़ते? कोई दूसरा आ गया, बोले जैसे क्या आएगा, मैंने कहा अगर स्विमिंग पूल आ गया तो क्या करेगा? बोले इजी है बाबा, टेंशन मत लो। मतलब तू क्या लिखेगा बता मुझे। बोले मैं लिखूंगा कि रोज सेहतमंद रहने के लिए रोजाना नहाना चाहिए, नहाने के लिए सबसे अच्छी जगह स्विमिंग पूल है, मगर नहाने के बाद दूध पीना चाहिए, सबसे अच्छा दूध भैंस का होता है, भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस की 2 आंख होती है, भैंस के 2 कान होते हैं। तो स्विमिंग पूल से भैंस पे चला है। अब वो गया एग्जाम देने, वापस आया, मैंने कहा बेटा क्या निबंध आया था, क्या शीर्षक था, क्या टाइटल था, क्या नाम था? बोले हवाई जहाज। बोले फिर मैंने लिखा? बोले हाँ लिखा। मैंने कहा क्या लिखा? बोले मैंने लिखा कि हम हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज उड़ा, मैंने नीचे देखा, नीचे खेत था, खेत में भैंस के 4 पैर होते हैं, भैंस की 2 आंख होती है, भैंस के 2 कान होते हैं, भैंस चारा खाऊंगा, फिर वो हवाई जहाज से भैंस में चला। मेरी समझ में आ गया कि बेटा मेरा कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, और सही वो कंप्यूटर इंजीनियर हो गया। आइए, हमारे नाना बाबू का सामान का बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों ने मुझे बुलाया। हमारे बहुत बड़े कवि हैं राहत इंदौरी, उर्दू मंच के, तो उनकी एक कविता है कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां उरियां खंजर मंजर सब। अब देखिए उसको मैंने कहा दिया है, सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर बिल्लर हो गई इतना, आप क्या सोच रहे? सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर बिल्लर, पत्नी लेकर भाग गई है बिस्तर बिस्तर, पत्नी लेकर भाग गई है बिस्तर बिस्तर छत, और तेरी गली से ज्यादा मुझको मिले नहीं तोहफे, तेरी गली से ज्यादा मुझको मिले नहीं तोहफे, गंदे अंडे सड़े टमाटे पत्थर पत्थर, गंदे अंडे सड़े टमाटे पत्थर पत्थर, और तेरी चाहत का नमक न हो तो फीके लगते हैं, तेरी चाहत का नमक न हो तो फीके लगते हैं, आलू आलू बैगन बैगन डांगर वांगर, आलू आलू बैगन बैगन डांगर वांगर। और 2 लाइन आपको सुना के विदा लेता हूं कि सुंदर को शादी की बधाई देने आए हैं, सुंदर को शादी की बधाई देने आए हैं, भालू भालू गेंडे वेंडे बंदर बंदर,
प्रथम येणारी विद्यार्थिनी आहे रेणुका दुरकर, यांना मी मंचावरती आमंत्रित करतो. जी रांगोळी स्पर्धेत प्रथम आली आहे, इयत्ता 12वी मधील ही विद्यार्थिनी आहे रेणुका दुरकर नाही आहे. त्यानंतर द्वितीय आलेली कुमारी निसर्गा पांचाळ, निसर्गा पांचाळ तिला मी मंचावरती आमंत्रित करतो. निसर्गा पांचाळ हिला सन्मानित करावं. यानंतर तृतीय आलेली सर्वटी तेजस्विनी इयत्ता 12वी, तिला मी मंचावरती आमंत्रित करतो. यानंतर अंताक्षरी स्पर्धेमध्ये प्रथम आलेली विद्यार्थी कुमारी साक्षी गोरोबा जानकर, साक्षी गोरोबा जानकर